हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। आज के इस वीडियो में फ्रेंड बात करेंगे हम माई एसक्यूएल सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल की। फ्रेंड, पिछले वीडियोस में हमने माई एसक्यूएल सीरीज के पिछले टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो प्लीज जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम डीसीएल के बारे में बात करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं डीसीएल क्या है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल इज अ सबसेट ऑफ एसक्यूएल। फ्रेंड, डीसीएल एक सबसेट है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल का, यूज्ड टू मैनेज एक्सेस एंड परमिशंस इन माईएसक्यूएल डेटाबेस। जो कि यूज किया जाता है माईएसक्यूएल डेटाबेस के अंदर डेटा को मैनेज करने के लिए और यूजर को परमिशन देने के लिए। DCL commands define who can access the database. DCL कमांड डिफाइन करती है कि डेटाबेस को कौन एक्सेस करेगा या कौन एक्सेस कर सकता है। What action they can perform, ensuring security and control over data. और फ्रेंड, यह डिफाइन करता है कि कौन सा यूजर क्या एक्शन परफॉर्म करेगा एज ए सिक्योरिटी या पूरे डेटा के ऊपर क्या कंट्रोल करेगा। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड डीसीएल कमांड की। माई एसक्यूएल के अंदर डीसीएल कमांड क्या होती है और कौन कौन सी कमांड होती है। फ्रेंड, मेनली दो कमांड होती है डीसीएल में। पहली होती है ग्रांट और दूसरी होती है रिवोक। पहले समझते हैं ग्रांट कमांड क्या होती है। द ग्रांट कमांड असाइंस स्पेसिफिक प्रिविलेजेस टू अ यूजर। जो ग्रांट कमांड होती है वो स्पेसिफिक प्रिविलेज असाइन करती है यूजर को या रोल को और डेटाबेस टेबल और अदर ऑब्जेक्ट, जो कि किसी डेटाबेस के अंदर डेटा को मैनेज करना, अपडेट करना और एक्सेस करने के लिए दी जाती है। अब बात आती है प्रिविलेजेस क्या होती है। फ्रेंड, ये एक तरह से परमिशन होती हैं जो किसी यूजर को दी जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसका सिंटैक्स क्या होता है। जब भी हम किसी यूजर को ग्रांट देते हैं, परमिशन देते हैं, तो इसका एक सिंटैक्स होता है। ओके फ्रेंड, अब सिंटैक्स कैसा होता है, तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले ग्रांट कमांड लिखी जाती है। ओके, फिर इसके बाद फ्रेंड हम लिखते हैं प्रिविलेज नेम कि कौन सी परमिशन हमें देनी है, जैसे कि सिलेक्ट हुई, इंसर्ट हुए, अपडेट, ऑल्टर, डिलीट, ड्रॉप। ये क्या है, ये कुछ प्रिविलेज नेम है। अब बात आती है ऑन। ऑन के बाद आता है ऑब्जेक्ट नेम, मतलब किस डेटाबेस के किस टेबल के ऊपर हम ग्रांट दे रहे हैं। ओके, इसके बाद फ्रेंड बात करते हैं टू यूजर नेम, मतलब किस यूजर को हमें ग्रांट देनी है। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से हम ग्रांट कमांड अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट कमांड की बात आती है रिवोक कमांड। द रिवोक कमांड रिमूव प्रीवियसली ग्रांटेड प्रिविलेजेस फ्रॉम अ यूजर और रोल। रिवोक कमांड कौन सी कमांड होती है। रिवोक कमांड एक तरह से जो हमने ग्रांट दी है किसी यूजर को, उस ग्रांट को रिमूव करने का काम करती है। रिवोक कमांड क्या करती है, जो ग्रांट हमने या परमिशन किसी यूजर को दे रखी है, उस परमिशन को वहां से रिमूव करना। ओके, तो हम इस रिवोक कमांड का यूज करते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है फ्रेंड। इसका सिंटैक्स होता है सबसे पहले हमें रिवोक कमांड लिखनी है, फिर इसके बाद कौन सी प्रिविलेज हमें दी है, हमने दी है उस यूजर को, मतलब कौन से परमिशन दी है, उसका नाम देंगे। फिर इसके बाद ऑन ऑब्जेक्ट, किस डेटाबेस के किस टेबल पे हमने उसके परमिशन दिए या हमने ग्रांट दिए, तो उसको लिखेंगे। फिर इसके बाद फ्रॉम यूजर नेम, मतलब हमें किस यूजर से उस ग्रांट को रिमूव करना है। ओके, तो हमें इस तरीके से रिवोक कमांड को यूज करेंगे। ओके, अब बात करते हैं कॉमन माई एसक्यूएल प्रिविलेज, मतलब कुछ परमिशंस जो हम किसी यूजर को देते हैं वो अलग अलग परमिशंस होती हैं। जैसे कि पहली होगी सिलेक्ट, मतलब सिलेक्ट कमांड क्या करती है या प्रिविलेज क्या करती है, ये रीड करती है डेटा को टेबल से। ओके, इंसर्ट, ऐड न्यू डेटा टू टेबल, अपडेट, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटा, जो एग्जिस्टिंग डेटा होता है उसको मॉडिफाई करने का काम करती है। नेक्स्ट, डिलीट,
रिमूव डेटा फ्रॉम टेबल। नेक्स्ट क्या होगा, क्रिएट न्यू टेबल और डेटाबेस। नेक्स्ट ड्रॉप, डिलीट टेबल और डेटाबेस। ड्रॉप कमांड क्या करती है, यह डेटाबेस से टेबल को रिमूव करती है, डेटाबेस को भी यहाँ से रिमूव करती है। ऑल्टर, मॉडिफाइंग टेबल स्ट्रक्चर, जो टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको मॉडिफाई करने का काम करते हैं। मतलब टेबल के अंदर उसका, टेबल का रीनेम करना, या उसमें से कॉलम को रिमूव करना, कॉलम को ऐड करना। तो ये क्या है, कॉलम कॉलम के अंदर या टेबल का स्ट्रक्चर को अपडेट करना या मॉडिफाई करना। नेक्स्ट एग्जीक्यूट, रन स्टोर्ड प्रोसीजर और फंक्शन। ऑल प्रिविलेजेस, मतलब ये ऑल प्रिविलेज हैं। अगर जिस यूजर को हमें सारा परमिशन देनी है, सारे परमिशन देनी है, तो हम उसके लिए ऑल प्रिविलेजेस देंगे। ओके, ग्रांट ऑल अवेलेबल प्रिविलेज ऑन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ग्रांट ऑप्शन, अलाउ द यूजर टू ग्रांट प्रिविलेज टू अदर्स। ओके फ्रेंड, तो ये क्या, तो फ्रेंड हम आ गए माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे, जहां पे हम समझेंगे ग्रांट कमांड और रिवो कमांड हम कैसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड इससे पहले हमें एक डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा, और डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना नहीं आता, टेबल क्रिएट करना नहीं आता, तो मैंने माई एसक्यूएल ट्यूटोरियल के पिछले वीडियोस में मैंने इसको डिस्कस किया है, तो प्लीज जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो फ्रेंड मैंने ऑलरेडी कुछ डेटाबेस क्रिएट कर लिए थे, तो मैं उनमें से एक डेटाबेस को यूज करूंगा और उसके अंदर ग्रांट कमांड और रिवो कमांड को अप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड मैंने एक डेटाबेस ले लिया स्कूल नाम का, इसको मैं यूज करता हूँ। तो फ्रेंड इसको इसके अंदर एंटर करने के लिए हमें यूज कमांड की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो हमने लिखा यूज डेटाबेस का नेम, और इसके बाद कॉलन लगा के हमने इसको क्लोज कर दिया। ओके फ्रेंड्स, हमने इसको क्लोज कर दिया और इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब फ्रेंड हम स्कूल नाम के डेटाबेस के अंदर एंटर हो गया। अब इसके अंदर हम ग्रांट कमांड और रिव्यू कमांड को अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले हम देखते हैं स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट डिटेल नाम की, जिसके अंदर डेटा इंसर्ट है। ओके, हम इसके सिलेक्ट करते हैं और डेटा को हम देखते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पर 2 रिकॉर्ड इंसर्ट है। ओके, अब इसके ऊपर हम कुछ ग्रांट देंगे, कुछ हम बोल सकते हैं परमिशन देंगे कि कौन सा यूजर इसमें डेटा को अपडेट कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, या डेटा को डिलीट कर सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करेंगे, एक न्यू यूजर क्रिएट करेंगे, और न्यू यूजर क्रिएट करने का सिंटैक्स आपके सामने नीचे दिया रखा है। जैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट, फिर इसके बाद यूजर लेंगे, और फ्रेंड फिर इसके बाद एक न्यू यूजर देंगे। ओके, @लोकल होस्ट, ये क्या, ये होस्ट है। फिर इसके बाद आइडेंटिफाई बाय यूजर पासवर्ड, यहाँ पे फिर इसके बाद पासवर्ड देंगे, जिस पासवर्ड से यूजर को डिफाइन किया जाएगा या आइडेंटिफाई किया जाएगा। ओके फ्रेंड, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके नीचे का क्वेरी लिखते हैं। तो फ्रेंड क्वेरी लिखने के लिए हम क्रिएट यूजर, यूजर का नेम देंगे JS यूजर @लोकल होस्ट आइडेंटिफाई बाई JS यूजर @12345। ओके, ये क्या इसका पासवर्ड है। ओके, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं फ्रेंड, और सिलेक्ट करके हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे एक यूजर क्रिएट हो गया। अगर आपको यूजर क्रिएट करना है तो आप इस तरह की क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो और न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड कमांड्स की। तो सबसे पहली कमांड है ग्रांट कमांड। ग्रांट कमांड देने के लिए हमें एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले लिखेंगे फ्रेंड हम ग्रांट, फिर इसके बाद जो भी परमिशन देनी है, प्रिविलेज देनी है, उसको लिखेंगे। जैसे कि मैं सिलेक्ट प्रिविलेज दे रहा हूँ, मतलब जो सिलेक्ट कमांड क्या करेगी, सिलेक्ट कमांड डेटाबेस के अंदर जाके टेबल के अंदर से डेटा को सिर्फ एक्सेस करेगी, ना उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ना अपडेट कर सकते। ओके, मैं किस यूजर को दे रहा हूँ, मैं JS_ यूजर नाम को दे रहा हूँ। ओके, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ग्रांट दे रखी है सिलेक्ट प्रिविलेज।
इसको JS_user को। ओके, अब क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ तो मैंने एक प्रिविलेज दे रखी, अगर एक से ज्यादा हम परमिशन देते हैं तो उसको भी हम कैसे लिखते हैं, ग्रांट लिखेंगे। फिर इसके बाद प्रिविलेज का नेम इंसर्ट ले लिया, इंसर्ट के बाद कॉमा लगा के नेक्स्ट प्रिविलेज दे दिया। हमने यहाँ पे दो प्रिविलेज को दिया है। ओके, ऑन, फिर इसके बाद लिखेंगे ऑन, फिर इसके बाद लिखेंगे फ्रेंड हम डेटाबेस का नेम, डॉट लगा के हम टेबल का नेम दे देंगे। ओके, टू किस यूजर को हमें परमिशन दे रही है, JS_user@localhost। ओके फ्रेंड, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और फ्रेंड हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी इजीली एग्जीक्यूट हो गया। मतलब हमने न्यू यूजर जो JS_user है, इसको हमने सिलेक्ट परमिशन, इंसर्ट परमिशन और अपडेट की परमिशन दे दी है। ओके, अब बात करते हैं, अगर हमें किसी यूजर को सारी परमिशन देनी पड़े, अगर हम किसी यूजर को अगर सारी परमिशन देते हैं तो किस तरह से देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हम ग्रांट लिखेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे ऑल प्रिविलेजेस। ओके, इससे क्या होगा, इससे जितनी भी परमिशन होगी, जितनी प्रिविलेज होगी, जितनी परमिशन होगी, वो यहाँ पे यूजर को मिल जाएंगी और यूजर डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर जाके डेटा को अपडेट, मॉडिफाई, ड्रॉप, डिलीट और ऑल्टर कर सकता है। ओके, तो फ्रेंड मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और एग्जीक्यूट करने के बाद फ्रेंड इस यूजर को सारे परमिशन मिल गई हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, अब हम चेक करते हैं जो यूजर के पास जितनी भी प्रिविलेजेस हैं वो यहाँ पे चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिस्क मतलब ऑल फ्रॉम माइस्क्ल डॉट यूजर वेयर यूजर इज इक्वल यूजर JS_user। ओके, तो हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देते। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे होस्ट है लोकल होस्ट, यूजर है JS_user और सिलेक्ट, इंसर्ट प्रिविलेज, अपडेट प्रिविलेज, डिलीट, क्रिएट, ड्रॉप, रीलोड, शटडाउन, ये जितनी प्रिविलेज हैं वो सारी की सारी इस यूजर को मिल गई। ओके, अब फ्रेंड बात करेंगे, अब यहाँ पे एक क्वेरी है, उस क्वेरी की हेल्प से हम जिस यूजर को जो भी ग्रांट दे रखी है उन ग्रांट को हम यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे फ्रेंड शो ग्रांट्स फॉर JS_user@localhost। ओके, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रांट यूजेस ऑन टू JS_localhost स्कूल टू JS अपडेट ऑन स्कूल। ओके, तो इस तरीके से आप जितनी भी ग्रांट है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमांड, रिवोक कमांड की। फ्रेंड रिवोक कमांड क्या करती है, रिवोक कमांड जो भी हमने जिस यूजर को ग्रांट दे रखी है, परमिशन दे रखी है, उन ग्रांट को वापस रिमूव करना। ओके, तो हम इसको करते हैं रिवोक की मदद से, रिवोक कमांड की मदद से। ओके, तो इसका क्वेरी कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे रिवोक, फिर इसके बाद कौन सी प्रिविलेज, कौन सी परमिशन हमसे हमें उससे रिमूव करनी है, हमें करनी है इंसर्ट अपडेट। ओके, ऑन डेटाबेस का नेम, डॉट टेबल का नेम, फ्रॉम मतलब किस यूजर से, JS_user@localhost। ओके, तो हम इसको फ्रेंड एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करके। तो फ्रेंड ये इजीली एग्जीक्यूट हो गया। मतलब JS_user जो है उससे इंसर्ट और अपडेट की जो प्रिविलेजेस है या परमिशन है वो हमने वापस ले ली। ओके, अब अगर हमें जितनी भी परमिशन उसको थी प्रिविलेज, तो हम उससे अगर सारी अगर रिमूव करनी है तो हम उसके लिए क्वेरी लिखेंगे रिवोक ऑल प्रिविलेजेस ऑन स्कूल डॉट एट द रेट फ्रॉम JS_user_localhost। ओके, तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से जो यूजर को जितनी भी परमिशन थी वो परमिशन हमने वहां से रिमूव कर दी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप ग्रांट कमांड और रिवोक कमांड को यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड, जो हमने न्यू यूजर क्रिएट किया है, अगर हमें उसको ड्रॉप करना है, रिमूव करना है, डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। ड्रॉप यूजर लिखेंगे, फिर इसके बाद जिस यूजर को हमें ड्रॉप करना है
उस यूजर को लिखेंगे js_user@localhost। ओके फ्रेंड, और फ्रेंड इसको हम सिलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे js_user जो हमने क्रिएट किया था वो यहाँ से ड्रॉप हो गया। तो इस तरीके से आप ग्रांट कमांड और रिवोक कमांड को यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये चैनल वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।